लेकिन आप लोग का ब्रेकअप कहाँ से हुआ था पहली बार, ये नहीं पता लोगों को। ये किस्सा सही था नेपाली फैन वाला, टैटू वाला, कि उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी? अब वो नेपाल टैटू वाली खबर अखबारों में भी छपी है और अभी भी गूगल पे आप जाएंगे तो सारे बड़े चैनलों में है कि पहले पवन सिंह के फोटो कितना हेजा 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 लोग गुदवा दिले बाब, हम कहे गए बानी कभी के उसे। मैंने उसका न्यूज़ नहीं बनवाया और ना ही बनवा पाऊंगा कभी। हालांकि हमने इस बार जैसे हमने आपके बचपन की कहानियां निकाली तो हमने कहा कि ये बड़े सालों से सुनाई पड़ रहा है खेसारी पवन सिंह जी, तो हमने कहा कुछ और निकालते अंदर से। तो हमने कहा ये कहाँ शुरू होगा, इसकी जड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जड़ पकड़ते पकड़ते हमको एक किस्सा मिला एक नेपाली फैन का कि इसकी बोहनी कहाँ से हुई थी। तो किसी ने कहा हमसे, हमने कई लोगों से पूछा तो किसी ने कहा कि कभी किसी नेपाली फैन ने शायद खेसारी का टैटू बनवा लिया था, तो उसके बाद फैन वॉर शुरू हो गया क्योंकि आप लोग के फैन बड़े लॉयल हैं और फिर आपस में भिड़ गए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि आप लोगों ने कई बार पैचअप तो किया, लेकिन आप लोग का ब्रेकअप कहाँ से हुआ था पहली बार, ये नहीं पता लोगों को। ये किस्सा सही था नेपाली फैन वाला, टैटू वाला, कि उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी? सर यही बात है ना, मैं पहले ही बोला, भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक सबसे पहले कौन काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? मैं गाना गाता हूं तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार ट्रेंडिंग में रहता हूं। मैं लाइव आके कभी उसका बखान किया क्या? मैं क्या हूं? भोजपुरी कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन क्रॉस देख लिया। भोजपुरी का एक छोटा सा कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन प्लस का मुंह देख लिया। इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने पहली बार ये किया, मैंने ये कर दिया? नहीं सर, नहीं बोल सकता। वो बोला ना कि मैं क्या हूं, वो हमारी जनता डिसाइड करेगी कि मैं क्या हूं। नहीं, बट आपने एक जगह इशारों में बिग बॉस उनके जाने पर ये शायद लोगों ने ये माने निकाले कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार रुपए में अलग अलग भाषा में काम कर रहे हैं, पवन सिंह देखो अलग है, आपको भी ऑफर शायद बिग बॉस से आया था, आपने मना कर दिया था। हाँ, हमारी बात हुई थी। हाँ, बहुत पहले। ये टैटू वाला थोड़ा पूरा कर लें। बहुत पहले एक लड़का आया, भैया, मैंने बोला अरे पगला, ठीक है ये प्यार करते हो मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन खुद को कष्ट क्यों देना? मैंने उसका न्यूज़ नहीं बनवाया और ना ही बनवा पाऊंगा कभी। लेकिन ये कहने वाली बात है ना कि सर यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ, वो नेपाल टैटू वाली खबर अखबारों में भी छपी है और अभी भी गूगल पे आप जाएंगे तो सारे बड़े चैनलों में है उसके पहले पवन सिंह के फोटो कितना हेजा 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 लोग गुदवा दिले बाब, हम कहे गए बानी कभी के उसे। नहीं कह सकता। और आगे क्या बोले आप? और दूसरा ये बिग बॉस वाला कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार लेके दूसरी भाषा में क्या क्या कर रहे हैं। लोग 2-4-5 हज़ार लेके दूसरी भाषा हाँ, में मतलब ये था कि कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। हम वहाँ कब का काम कर चुके हैं, इस तरह के लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते पवन सिंह कहाँ कहाँ गाना गाएंगे। लोग आजकल 2-4-5 हज़ार लेके यहाँ वहाँ जा रहे हैं। ये बिग बॉस के टाइम में आपका स्टेटमेंट है। सुनिए ना सर, एक काम करिए, कैमरा ऑफ करके हमारे घर पे आइए, एग्रीमेंट पेपर देख लीजिएगा। लखनऊ में है ना पवन? हाँ, लखनऊ में ही गाना गाया। इवेंट कहाँ हुआ था? कहीं और, बट इवेंट भी लखनऊ में ही हुआ। तो ये पवन ने नहीं किया, ये हमारे जनता का आशीर्वाद है। पवन के अंदर कुछ नहीं है सर, पवन कुछ नहीं है, 0/0। हमारे जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आज पवन सिंह हूँ, पवनवा हूँ, पवन हूँ तो अपने जनता के आशीर्वाद से हूँ। और यहाँ के इवेंट में भी अपना ठुमका लगाया और दोनों साइड से भी ठुमका मेरा वाला लगा। श्रद्धा कपूर और तो राजकुमार, इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने ये कर दिया?
रही बात 2-4-5 हज़ार की, तो जिसने ये बात बोला है उसका भी आत्मा जानता है कि पवन सिंह कितने में फिल्म करता है और कितने में सॉन्ग करता है। ये बात दिल की है तो ये मेरे भी दिल में रहे, और जो बोला है उसके भी सर दिल ही में रहने दीजिए। अगर उसको बोल के खुशी मिल रही है तो उसको खुश हो लेने दीजिए। स्वाभिमान अभिमान में क्या अंतर समझते हैं? ये बड़ा महीन लकीर होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पवन सिंह को, जैसे मैंने खिसारी से पूछा था कि आप हर बार छेड़ते हो और वो छिड़ जाते हैं, कई लोग ये मानते हैं। स्वाभिमान अभिमान कैसे देखते हो आप? क्योंकि आपको लग जाता है कई बार, ये हमने भी महसूस किया जब मैं आपके वीडियोस देखता हूँ कि वैसे आप शांत रहते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं बचूं ना बोलूं, फिर कोई बात दिल पे लग जाती है, फिर आपके अंदर से निकल आता है, फिर वो जो मैंने कहा ना कि बड़ा मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी होती है। स्वाभिमान अभिमान मेरे चाचा सिखाए हैं सर। मेरे चाचा जी जब गाने की एंट्री अपने जीवन का कर रहे थे तो हमारे बाबा की तरफ से एंट्री नहीं थी, बोले कि तुमको ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। हमारे बाबा की तरफ से तभी हमारे चाचा को आदेश मिला कि बेटा, किसी का अगर 1 रुपए में शो बुक करना, तो उस तारीख को अगर तुमको 1 करोड़ भी मिल जाए तो वो 1 करोड़ 1 रुपए से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सर हुआ स्वाभिमान जो हमारे चाचा सिखाए हैं।